नमस्कार साथियों, जय हिंद। स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी फॉर इनलाइटनमेंट में। इससे पहले मैंने जो वीडियो पब्लिश किया अपने चैनल पे वो इसी प्रोटेस्ट को लेकर और इसी से संबंधित था। तो आज बहुत ही प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है, क्योंकि हम लोगों के द्वारा यानी कि जेन जी के द्वारा, भारत के युवाओं के द्वारा जो प्रोटेस्ट किया गया, उस प्रोटेस्ट का जो टारगेट या अचीवमेंट था वो मुझे प्राप्त हुआ, हम लोगों को प्राप्त हुआ। वो टारगेट था शिक्षा मंत्री का इस्तीफा। बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफा हो जाने से पेपर लीक बंद हो जाएगा क्या? तो भाई बात इतनी है कि पेपर लीक बंद हो या ना हो, इस पे तो अब प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा, क्योंकि हम लोग तो सरकार और सत्ता में है नहीं। इससे पहले वाले वीडियो पे मैंने कहा था कि पेपर लीक सरकार के लिए बहुत मामूली बात है। तो ये मामूली बात इसीलिए मैंने बताया था कि उसको रोकना बहुत मामूली बात है, ठीक है? क्योंकि जब आप सिस्टम में हैं तो ये आपके लिए बहुत ही आसान काम है कि उसको हम किस प्रकार निभाएं। आपके पास पूरा एक प्रणाली है। इस बार जब रीनीट का पेपर हुआ, मतलब नीट की परीक्षा पुनः हुई, तो कितना ही सहज ढंग से वो परीक्षा का समापन हुआ। तो ये चीज के लिए अगर हम पहले से अवेयर रहेंगे तो वो चीज पूर्ण रूप से होगा। तो खैर, दो कहावत मुझे याद आ रही। पहली, देर आए मगर दुरुस्त आए, और दूसरी, अंत भला तो सब भला। बात इतनी सी है कि ये चीज जो धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा किया गया इस्तीफा का, ये जब सोनम वांगचुक बैठे उस समय भी हो सकता था, लेकिन उस समय नहीं हुआ। तो अंत में हुआ, जो हुआ ठीक हुआ। कम से कम आप अकाउंटेबिलिटी तो लिए। आपने इस बात का दृढ़ संकल्पित होके तो बोला कि मैं भारत देश को अराजकता में नहीं जाने दूंगा। सही बात है, जब प्रोटेस्ट हो रहा है तो इस प्रोटेस्ट में कौन किस रूप में आएगा, इसकी किसको पता है? इसका जवाबदेही किसके पास है? अभी जो हम जेन जी वाला चार्ट बोलता है, मतलब चार्ट देखे तो जिनका जन्म 1997 से लेके 2012 तक हुआ वो जेन जी है, 15 साल की अवधि। तो अब यहाँ जो विरोधाभास आ रहा है, देखिए, जनरेशन दर जनरेशन चीज बदलती है। नई वाली जो एनसीईआरटी की पुस्तक आई है, अब उसमें पितृसत्तात्मकता समाज जो जा रहा था उस पे रोक लगाने के लिए काम किया गया, जो कि सरकार का या एनसीईआरटी का बहुत ही बेहतरीन पहल है कि समाज जो है केवल एक पल अगर मान के चलिए दबा रहेगा, दूसरा उठा रहेगा, तो बैलेंस नहीं होगा। इक्वालिटी बहुत आवश्यक है, ठीक है? इक्वालिटी बहुत आवश्यक है। तो जो बात मैं अभी बता रहा था कि समाज को अब एक ढंग से लेके चलना अनिवार्य है। इसी हद पे धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दिया। धर्मेंद्र प्रधान जी को के इस्तीफा के बाद अब हमारे नए शिक्षा मंत्री जो बने हैं वो सर प्रहलाद जोशी है। प्रहलाद वेंकटेश जोशी उनका पूरा नाम है। कर्नाटका से वो बिलोंग कर रहे हैं। तो अब ये अकाउंटेबिलिटी लेंगे, शिक्षा मंत्री नए आए। तो खैर, प्रोटेस्ट का जो अचीवमेंट जो पाना था वो हो गया, वो उसका एंड हो गया। तो क्या इसी से अब ये तय तो नहीं हुआ? अकाउंटेबिलिटी धर्मेंद्र प्रधान जी लिए, बहुत अच्छे तरीके से अकाउंटेबिलिटी लिए। खैर, जो बात हो गया सो हो गया। अब ये मंथन का विषय नहीं है। अब देश आगे बढ़े, युवा शक्ति अपने काम में संलग्न हो, वो भी परीक्षा की तैयारी करे, सरकार जवाबदेह पूर्ण बने, जवाबदेही के साथ सारी परीक्षाएं करवाए, जवाबदेही के साथ वो पूर्ण रूप से आने वाले युवाओं को नया एवं
प्रशस्त मार्गदर्शन प्रदान करे। इस ओर सरकार सभी युवाओं को सही मार्ग प्रदान करे, और युवा को भी होना चाहिए कि वो अपना अकाउंटेबिलिटी ले। जिस प्रकार सरकार ने अपनी अकाउंटेबिलिटी ली, लोकतंत्र की हत्या नहीं होने दी, लोकतंत्र को उस माजरे में नहीं जाने दिया। धर्मेंद्र प्रधान जी भले ही देर से इस्तीफा दिए, लेकिन इस्तीफा देके लोकतंत्र का लाज तो रखे। लोकतंत्र अपने आप में बाहुबल को प्राप्त किया। जिस प्रकार लोकतंत्र में जो चीज होना चाहिए वो चीज हमें देखने को मिला। तो ये जेन जी के लिए प्रसन्नता पूर्वक बात है। जेन जी के साथ साथ ये जेन अल्फा, जो कि 2013 से 2024 के मध्य जिनका जन्म होगा, वो जेन अल्फा कहलाएंगे। हो सकता है मेरा ये डाटा गलत हो, क्योंकि मुझे ये जनरेशन का बंटवारा उतना समझ में नहीं आता है। तो मैंने ये किसी न किसी जानकारी स्रोत के माध्यम से पता किया, उस अनुसार मैं इस बात को रख रहा हूं। तो हाँ, दूसरी बात जो मैं बता रहा था वो ये बता रहा था कि जब जनरेशन डिफरेंस आएगा ना, जब जनरेशन डिफरेंस आएगा तो वहां विरोधाभास यानी कॉन्ट्राडिक्शन होगा। कॉन्ट्राडिक्शन इसीलिए होगा क्योंकि अब जनरेशन वालों की समझ अलग होगी। हो सकता है मैं आज जेन जी हूं, आज से आगामी के 40-50 वर्ष बाद जो व्यक्ति आएंगे उन्हें मेरी माइंडसेट समझ में ना आवे, और मुझे भी उनकी माइंडसेट समझ में ना आवे। ये चीज हो सकता है, लेकिन वो समय उनका होगा। वो मार्गदर्शक के रूप में मैं वहां भूमिका निभा सकता हूं, लेकिन मैं बोलूंगा कि नहीं, मेरा ही बात सही है, ये उस जनरेशन वालों के लिए क्या है, विरोध का बात हो जाएगा। ठीक वही बात तो हो रही है कि मान के चलिए अभी कोई 70-75 साल के व्यक्ति हैं, उनके युवा अवधि में जब वो 20-25 साल के रहे होंगे तो इस तरह की सुख सुविधा तकनीक उपलब्ध नहीं थी। ये उस समय की जनरेशन की बात थी। लेकिन जब अभी का जनरेशन है, अभी का जनरेशन घर बैठे वैश्विक गांव में बैठा है भाई। हम घर बैठे सारा चीज का अगर चाहे तो, जिसे प्रोटेस्ट का प्रारंभ भी हुआ तो डिजिटल दुनिया से ही ना प्रोटेस्ट का प्रारंभ हुआ। तो खैर, जो भी बात हो, लोकतंत्र जीता, लोकतंत्र जिंदाबाद। बहुत ही प्रसन्नता हुई, और धर्मेंद्र प्रधान सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि अंततः उन्होंने लोकतंत्र के हित में, देश के हित में, भारत के युवाओं के हित में फैसला लिया। उन्होंने अपना स्वार्थ की भावना को अलग रखा और देश हित, राष्ट्रवाद की भावना को सर्वोपरि समझा। इसके लिए उन्हें धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। और मोदी सरकार, आपने इस संदर्भ में बात किया, चूंकि मोदी सरकार बोल रहे हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी ही प्रतिनिधि करता है, उन्हीं के प्रतिनिधित्व में ये काम संपन्न हुआ। तो धन्यवाद के पात्र आप भी हैं और आपका पूरा कार्य प्रणाली है। इसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा। जहां मैं कटाक्ष किया हूं वहां आप धन्यवाद के पात्र हैं, तो मैं धन्यवाद निश्चित तौर पे दूंगा, क्योंकि आप धन्यवाद के पात्र हैं। और दूसरी बात, बहुत कुछ सुनने को मिला, कुछ अच्छी बातें, कुछ बुरी बातें। तो खैर, व्यक्ति हैं, बोलने वाले हैं, बोलेंगे ही, मैं भी इंसान हूं, सुनूंगा ही। तो एक दो बातें, जैसे कि बिहार का प्रोटेस्ट लेके चला, कि बिहार के जनता ने जो प्रोटेस्ट किया है ना, कि वो इस प्रकार प्रोटेस्ट किए, बोल रहे हैं आंसू गैस क्यों नहीं निकाले, वहां पे जो पानी का टैंकर के द्वारा जो उन पे फव्वारा बरसाया गया भीड़ को नियंत्रित करने के लिए, उस पे उन्होंने नृत्य करने लगे, तो रस्साकसी का खेल खेलने लगे। जब पुलिस मारने आई तो वो जनगण मन गाने लगे। खैर, ये तो प्रेजेंस ऑफ माइंड का बात था, अच्छी बात है। हम ये देखें कि बिहार में ये हुआ, उत्तर प्रदेश में ये हुआ, महाराष्ट्र में ये हुआ, फलाने जगह ये हुआ, ढिमकाने जगह ये हुआ, बिल्कुल नहीं। ये भारत के युवा की लड़ाई थी। भारत का युवा इस मोर्चा को जंतर मंतर से शुरू किया। हम सभी भारतीय युवा ही नहीं, अपितु भारतीय नागरिक एक है, तभी हमारा देश एक है, और जब यूनिटी है तभी हम आगे बढ़ेंगे। इसीलिए मैं इसे क्षेत्रवाद, राज्यवाद के तौर पे नहीं, बल्कि राष्ट्रवाद के तौर पे, राष्ट्रहित के तौर पे देखना चाहता हूं। मेरी सबों से गुजारिश है कि ये प्रोटेस्ट
इस लोकतंत्र को जिंदा कर रहा है, भारत के युवाओं की शक्ति से सबको अवगत करा रहा है। तो आगामी तौर पे भी अगर किसी भी तरह का माहौल बदले तो भारत के युवा तैयार रहे। ये भारत की युवा की अकाउंटेबिलिटी है, भारत के नागरिक की अकाउंटेबिलिटी है। भारत सरकार अपनी अकाउंटेबिलिटी पे काम करे। भारत सरकार को भी होना चाहिए कि मैं सारी योजनाएं राष्ट्र हित में लाऊं, राष्ट्र को जागरूक करने के लिए लाऊं, भारत के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए लाऊं। आज जो काम हुआ है, जिस प्रकार धर्मेंद्र प्रधान जी ने अपना स्वार्थपरक स्थिति को छोड़ के राष्ट्र हित के लिए काम दिया है, ये वास्तव में उनके लिए धन्यवाद के वे पात्र हैं। और हम सभी युवा भी संतुष्ट हैं, और हम सभी युवा और पूर्ण रूप से तब संतुष्ट होंगे जब हम ये जानेंगे कि नहीं, भारत के युवा इस चीज को समझ रहे हैं, वो अपने काम के प्रति अकाउंटेबिलिटी ले रहे हैं। ठीक इसी प्रकार भारत सरकार भी अब पूर्ण रूप से अकाउंटेबिलिटी ले रही है। इसीलिए आगामी क्षेत्रवाद राज्यवाद को ना लावे। भारत सरकार जिस प्रकार भारत की पूर्ण रूप से सरकार है, उसी प्रकार भारत के युवा, संपूर्ण भारत के युवा एक है। हम सभी एक हैं, हम सभी माँ भारती की संतान हैं। तो यही मेरा मंतव्य था, यही मेरा वक्तव्य था। यही जो 3 मई को पेपर लीक की घटना सामने आ रही है, 12 मई को पेपर कैंसिल हो रहा है नीट का, 16 मई को कॉकरोच जनता पार्टी का गठन हो रहा है, कुछ इसी टाइमलाइन में ये इतिहास के पन्नों में लिखाएगा। जैन जी का ये विरोध रहा, ये आंदोलन, हालांकि अगर वहां कोई बोल रहा है, इस पे विरोधाभास दे रहा है, तो ये उनकी मन स्थिति है, ये उनका मनोविचार है। आपको विचार रखने की भारतीय संविधान पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देता है। यहाँ न जातिवाद आया, न धर्मवाद आया, यह केवल भारत के युवाओं का प्रोटेस्ट था। और ये वाकई काफी उत्तेजना भरा, काफी जोश भरा और काफी सकारात्मक आंदोलन रहा। और जो अभिजीत भैया के द्वारा अमेरिका से ये शुरू किया गया, ये वास्तव में उनका बहुत शानदार, मतलब उमंग भरा और भारतीय युवाओं को आगे ले जाने वाला प्रयत्न था। इसके लिए हम आपके भी भैया धन्यवाद आपको ज्ञापन सौंपते हैं। और ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस संदर्भ में ये मेरा अंतिम वीडियो है। मैं कोई कटाक्ष करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, मैं कोई राजनीतिक नहीं हूँ, मुझे कोई राजनीति से लेना देना नहीं है। मैं भी भारत का एक युवा हूँ, भारत का एक जेनजी हूँ। और अब आगामी वीडियो जो इस चैनल पे आएगा, मैंने जिस तरह से आप लोगों को अवगत करवा दिया था, यह चैनल पठन पाठन के उद्देश्य से मैंने बनाया है। तो जी हाँ, अब आगामी जो वीडियो आएंगे वो केवल पठन पाठन के उद्देश्य से जुड़े रहेंगे। और मुझे बहुत ही हर्ष हुआ आज का यह समाचार सुन के। सरकार के द्वारा ये अकाउंटेबिलिटी लिया गया, भारत के युवाओं के बात को रखा गया, भारत के युवाओं को बात को समझा गया, और देश आगे बढ़ेगा। और इसी तरह का अगर मार्ग प्रशस्त रहा तो हमें विश्व गुरु बनेंगे। और हमारे अंदर उतना क्षमता है कि हम किसी से किसी घटिया से घटिया और उच्च से उच्च परिस्थिति में अपने मन स्थिति को संभाल पाए। हम सभी माँ भारती की संतान हैं और हम सभी भारतीय हैं, भारत के युवा हैं। पहले हम भारतीय हैं, उसके बाद कुछ और हैं। अगर इससे भी बढ़िया बात मैं बोलूं तो हम सभी केवल भारतीय हैं। हमारे अंदर भारत को आगे बढ़ाने की भावना होनी चाहिए, हमारे अंदर एकता की भावना होनी चाहिए, तभी हमारा देश विश्व गुरु बनेगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मेरा जो मंतव्य था मैं उस मंतव्य को रखता हूँ। यह मंतव्य देने का मेरा मूल उद्देश्य यही था कि इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था इस संदर्भ में, और जब उस वीडियो का समापन इसी रूप में करना था, क्योंकि जब उसका आउटकम्स आ गया तो ये मेरा दायित्व है कि मैं उस वीडियो जो इससे पहले बनाया उसको पूर्ण करूँ। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।